जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है सहकार्य, एक दूसरे को मदद करना। आइए हम पढ़ते हैं। निर्गमन 17 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहाँ पर एक दृश्य है। क्या मूसा के हाथ जो है वो जब तक ऊपर रहते थे, इजराइलियों का जो लड़ाई करते थे तो उन लोगों को जय मिलती थी। इस प्रकार से उन लोगों ने करा है कि कैसे सहकार्य करा है। मूसा के हाथों को ऊपर रखने के लिए उन्होंने मदद करी, उसको बिठाया है दोनों ने, और उसके हाथों को वो पकड़ के रखते थे ऊपर। जैसे वो हाथ ऊपर है तब तक उनको जय मिलती रही। ये कार्य है, ये सहकार्य का, एक दूसरे को मदद करने का इस प्रकार का कार्य है। हमें भी जब हमारे लिए सीख है, हमारे लिए एग्जाम्पल है ये कि हम जिस समय पर हमारे अगुवे है उन लोगों को भी इस सहकार्य की ज़रूरत है। आज हर कलीसिया में अगुवे है, उन लोगों को सहकार्य की ज़रूरत रहती है। हम भी उनको मदद कर सकते, प्रार्थना में और सुसमाचार प्रचार में, संडे स्कूल लेने में, महिला मंडल है, उनकी संगति है। इस प्रकार से बहुत काम है। आर्थिक मदद है, उसको हम कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम एक दूसरे को मदद का हाथ दे सकते हैं। उन्नति के लिए हम एक दूसरे के लिए हम कार्य कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, पहले शमूएल 14 अध्याय 6 और 7 में लिखा है। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। ये विश्वास किस प्रकार का विश्वास है ये। और उसके योनाथान जो है, ये उसके लिए वो उसका साथीदार है, हथियार ढोने वाला जवान। उसने कहा, मैं तेरे साथ में हूँ, तुम जैसे सोचते हो वैसे करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसे परमेश्वर, उनका विश्वास परमेश्वर पर कितना महान विश्वास है, उनका दृढ़ विश्वास है कि हमारी संख्या के ऊपर, हमारे सामर्थ्य के ऊपर हमारा विजय निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर है। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। विजय प्राप्त परमेश्वर करके देता है। परमेश्वर जिनके साथ में है उन लोगों को विजय हासिल होता है। हमारी सामर्थ्य के ऊपर और हमारी संख्या के ऊपर वो निर्भर नहीं है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। योनाथन का यह विश्वास है
और विश्वास के अनुसार ही उन लोगों के साथ में परमेश्वर ने बहुत बड़ी विजय उनको हासिल करके दी है। अब हम देखते हैं दूसरे राजे 6 और 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग। उसने कहा, चलता हूँ। ये एलीशा के चेले हैं, जो भविष्यद्वक्ताओं का उन लोगों का ये पाठशाला है, सेमिनरी है उनकी, और उन लोगों को उनके जो विद्यार्थी बढ़ रहे हैं उनको रहने के लिए अभी वो जगह है वो कम होती है। तो उन लोगों ने डिसाइड करा, चलो हम हमारे लिए एक और भी बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं। और फिर उन लोगों ने सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक साथ में होकर वो जाने लगे। गए हैं वो लोग जंगल में और एलीशा को भी साथ में वो लेके गए। एक दूसरे के साथ में सहमत होना, एक साथ में मिलकर काम करना, एक साथ में एक दूसरे को हाथ बटाना, कितना अच्छा उदाहरण है ये। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। हम लोग सीख सकते हैं इससे कि कैसे उन लोगों ने काम करा है और वहाँ पर चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने बहुत बड़ा ऐसे चमत्कार भी करा है। और उनकी जो कुल्हाड़ी है वो गिर गई है पानी में, फिर वो पानी में कुल्हाड़ी जैसे गिरी और एलीशा ने वहाँ पर चमत्कार करा, वहाँ पर लकड़ी डाली और वो पानी के ऊपर और उनके हाथ जो कुल्हाड़ी है वो तैरने लगी। कैसे चमत्कार हुआ है। हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार होते हैं जब हम एक साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं, एक साथ में हम लोग हमारी ज़रूरतों को समझते हैं और एक साथ में हम काम करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बहुत से बातें हैं हम लोगों को देखने के लिए कि कितने अच्छे से परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत ऐसे चमत्कार करे हैं। और हमारे लिए परमेश्वर हरदम हमारे साथ में रहता है, हरदम हमारे साथ में रहता है और हमारे लिए वो अद्भुत अद्भुत चमत्कार करता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितने उसने हमारे लिए कार्य करने के लिए उसने हमारे लिए जगह ठहराई है और प्रभु ने हमारे लिए कार्य करने के लिए उसने एक झुंड भी तैयार करके रखा है। और उसने बताया, अपने चेलों को बताया कि जाओ संपूर्ण सृष्टि में जाकर तुम सुसमाचार बताओ, मेरे नाम से लोगों को तुम शिक्षा दो, जो मैंने तुमको सिखाया है वो तुम सिखाओ। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो ये अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, तुझे धन्यवाद देती हूँ, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। दिन भर तूने रक्षा करी प्रभु,
और रात भर तूने हमें संभाला प्रभु परमेश्वर पिता। इस सुदिन प्रभु जी तूने हमें दिखाया है अपने दयास के अनुसार। आज का दिन प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे अद्भुत चमत्कार प्रभु जी हमारे द्वारा होने दे। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता कार्य को करने के लिए तो हमें मदद कर, ऐसी तुझे विनती और याचना करते हूँ प्रभु। प्रभु यीशु, तेरे बिना इस धरती पर कोई नाम नहीं दिया गया है कि उससे हमारा उद्धार हो। इसलिए हम सबके लिए उद्धार की प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। तेरी इच्छा है कि हर एक ने प्रभु जी उद्धार हर एक को मिलना चाहिए, हर एक का उद्धार होना चाहिए प्रभु। इसलिए तेरी ओर देखते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।